जहां तक चाइना की बात है, चाइना अपने ही लोगों को, अपने ही पूर्वजों को भूल गया। एक पूरा का पूरा जीने का मार्ग ताओ बताता था जिस पर वो चले, बुद्धिज्म को अपनाया, उस पर वो चले। उसका एक सिंपल रूल था, फ्लेक्स फर्मली रूटेड फ्लेक्सिबल रूल लास्ट लॉन्ग। जो एक फर्मली रूट हो जमीन पे, जो एक विम्स एंड फैंसी नहीं हो, एक लाइनेज हो, एक हेरिटेज हो, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, वो लंबे समय चलते। अभी जब से कम्युनिस्ट आया तो चाइना वाज क्विक टू अप्रिशिएट द कम्युनिज्म, बट कम्युनिज्म को बीच में भूल के कैपिटलिज्म को भी ले आया। फिर एक बच्चा का नॉर्म ले आया, तो एक बच्चे के नॉर्म्स ने बहुत सारे नाते रिश्ते ही बंद कर दिए। भाई क्या है, बहन क्या है, चाचा चाची, मामा मामी, ये सब भूल ही गए। अब जब Yes. ये चीजें भूल जाएंगे तो बचेगा क्या? तो सिर्फ पैसा बचा। और पैसा कितना और कब? थोड़े समय के लिए ठीक है चीज। तो भारत चाइना की तरह कभी खोखला नहीं होगा। चाइना हैज बिकम हॉलो इन इट्स ओन स्फीयर। तो हमको Yes. कई बार आई फील पिटी ऑन द पीपल ऑफ चाइना कि उनको रिश्ते नाते ही नहीं पता। व्हाट लव इज, ब्रदरली सिस्टरली लव इज, दे फॉरगेट। दे नो लव हस्बैंड वाइफ का ही है वो। अगर समाज स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली इतना खोखला हो जाएगा तो ऐसे समाज का सर्वाइवल लंबे समय नहीं होता। कोई दूसरा उनको कुछ करे इसकी जरूरत नहीं है। दे विल कोलैप्स देयर ओन इफ दे डू नॉट करेक्ट। तो कुछ किया भी उन्होंने, दो बच्चे का नाम लाए भी 2016 के बाद, कुछ करेक्शन वहां दिखाई देता है। बाहर से वो कितने भी ताकतवर बनने की कोशिश करें, बट अंदर वो जानते हैं कि चीजें गड़बड़ा गई। मेनली कोविड के बाद, कि जो उनका एक्सपोर्ट मॉडल था कि दुनिया को हम बना के बेचेंगे, फैक्ट्री होगी, वो उनको समझ में आ गया कि माल कोई खरीदेगा नहीं। अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे, चीजें नहीं होंगी, तो कहाँ से खरीदेंगे? तो एक वो जो कंट्रोलिंग वाली, अगर जॉर्ज ऑरवेल की एक किताब आई थी, उसमें एक एनिमल फार्म थी, और 1984 थी कि पीपल 84. Yes. बिग ब्रदर इज वॉचिंग। तो जैसा भी वहाँ का मिलिट्री मॉडल, सिक्योरिटी मॉडल, वो इस तरह से हो गया कि सारे जगह कैमरा है। आप 10-15 मिनट में किसी ने बदमाशी करी, उसको पकड़ ली। अगर वो मान लो एक्टिंग भी कर रहा होगा तो भी पकड़ा जाएगा बदमाशी की। तो ये बहुत खराब सिनेरियो है।